Hello everyone. Today we are here to study our chapter 11 from class 10th English first flight book, and this is the 11th chapter and the last chapter of your book first flight. So student, the title of this chapter is, as you all can see, The Proposal, which is written by Anton Chekhov. द प्रपोज़ल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस चैप्टर में जो है प्रपोज़ल के बारे में बात की गई है. प्रपोज़ल मीन्स यहाँ पर एक मैरिज प्रपोज़ल का एक इंसिडेंट दिखाया गया इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ ड्रामा, एक प्ले है एंटोन चेकोव का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सब इसमें ड्रामा है, जो कि आप इसे आगे हम रीड करेंगे तो आप देखोगे कि किस तरह से इसके जो कैरेक्टर्स हैं, नतालिया एंड इवान वैस्लेविच लोमोव, जो यहाँ इस चैप्टर में एक कैरेक्टर हैं, वो नतालिया के लिए एक मतलब मैरिज प्रपोज़ल लेकर आते हैं, और कैसे जो उनके फादर स्टीफन स्टीपानोविच चुबुकोव उनसे बात करते हैं, और कैसे उसका जो प्रपोज़ल है वो क्या मतलब एक्सपीरियंस करता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. देखिए, सबसे ऊपर तो इनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं. इन दिस ड्रामा वी हैव 3 कैरेक्टर्स: स्टीफन स्टीपानोविच चुबुकोव, हु इज़ अ लैंड ओनर; नतालिया स्टीपानोवा इज daughter of Stepan Stepanovich Chubukov. She is 25 years old girl. Ivan Vasilevich Lomov, a neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. ये भी लैंड ओनर है और बहुत बड़े दिल वाला भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये शक्की टाइप का है, और थोड़ा सा ये हमेशा मतलब यूँ कह लीजिए कि हर एक पे थोड़ा सा सस्पिशियस रहता है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव्स हाउस. देखिए, ये जो सीन है एक चुबुकोव के घर का सीन है, चुबुकोव के घर के ड्राइंग रूम का. लोमोव एंटर्स. लोमोव वहाँ पर एंटर करता है, वेयरिंग ए ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. और उसने क्या पहना हुआ है? अपनी ड्रेस जैकेट, मतलब एक फॉर्मल उसने जैकेट पहनी हुई है, और जो है उसने वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं. चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. चुबुकोव खड़ा होता है उससे मिलने के लिए. तो ये मतलब सीन दिखाया गया है कि क्या सीन है जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है. चुबुकोव: माई डियर फेलो, whom do I see? इवान वेस्लेविच. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड. अब चुबुकोव कह रहा है, माई डियर फेलो, whom do I see, मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वेस्लेविच, मैं बहुत खुश हूँ. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling, how are you? अब देखिए, जो ब्रैकेट्स में यहाँ पर जो वर्ड्स होंगे एक्चुअल में वो सीन्स होंगे, वो जो कर रहे होंगे उस टाइम पे. ओके, तो पूरे ड्रामा में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपके ब्रैकेट्स में दे रखे होंगे, तो वो जो ब्रैकेट में सीन दे रखे हैं दैट्स मीन वो उस समय हो रहा है. तो स्क्वीजेज हिज हैंड, जैसे वो उसका हाथ मिलाता है और उसके हाथ को दबाता है, चुबुकोव जो है लोमोव से हैंड मिलाता है. नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू. वो उससे कहते हैं कि ये तो सरप्राइज है, कैसे हो? लोमोव: थैंक यू. एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मीन्स आपका कामकाज कैसे चल रहा है? चुबुकोव: वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. वो कहते हैं कि आपकी दुआओं से सब ठीक चल रहा है. थैंक्स टू योर प्रेयर मीन्स आप जो दुआएं करते हैं उससे ठीक चल रहा है. सिट डाउन प्लीज़ डू. प्लीज़ आप बैठ जाइए. नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग. अब देखिए कितने प्यार से बात कर रहा है चुबुकोव. वो उससे कह रहा है कि बैठ जाइए, और आपको अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को ऐसे भूलना नहीं चाहिए. तो इसे पता चल रहा है कि चुबुकोव और जो लोमोव है वो नेबर्स हैं, और लोमोव जो है चुबुकोव के घर आया है. माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप. गेटअप मतलब जो उसने ड्रेस पहनी हुई है. कहते इतने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहन कर आए हो? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन. तुम जैसे हम शाम को कहीं बाहर जाते हैं तो उस टाइप की आपने ड्रेस पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं. कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स अगेन बहुत मुश्किल से जैसे कोई चीज़ मिलती है, तो यहाँ पर ट्रेजर मीन्स जो उसका जो हमारे बिलवर्ड जो लव्ड होते हैं, तो यहाँ पर डियर जैसे हम बोलते हैं, तो ये उसी की तरह यूज़ किया है. तो वो कहते हैं कि आप क्या कहीं जा रहे हो? अब देखिए लोमोव क्या कहते हैं, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीपानोविच. वो कहते हैं मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ.
Chubuko, then why are you in evening dress, my precious? Precious is again for my dear. तो वो कहते हैं तो फिर आप ऐसे इवनिंग ड्रेस में इतने तैयार होके क्यों आए हो, जैसे कि आपको इन शाम को जा रहे हैं. एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट. ऐसे लग रहा है जैसे आप नए साल पे कहीं शाम को जाते हैं ना पार्टी करने, तो मतलब उस तरह की ड्रेस पहन के आए हैं. लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म. वो कहते हैं आप बस देख रहे हो ऐसा ही है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है. आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीपैनोविच टू ट्रबल यू विद द रिक्वेस्ट. वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपको थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करके परेशान करने के लिए. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. अब वो कहते हैं कि एक दो बार ऐसा हुआ है, मतलब एक दो बार ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं ये प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू, मतलब मैं ये आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ. एंड यू हैव ऑलवेज, और आप हमेशा सो टू स्पीक बोलते हैं. मतलब वो कहना चाह रहा है उससे कि भाई मैं आपके पास पहले भी एक दो बार ये रिक्वेस्ट करने आया था. अभी वो बोल ही रहा होता है कि वो बीच में रुक जाता है. फिर कहते हैं आई मस्ट आस्क यू पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड. कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ. आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टीफन स्टीपैनोविच. और वो कहते हैं मुझे कुछ पानी पी लेना चाहिए. और ऑनर्ड मतलब रिस्पेक्टेड स्टीफन स्टीपैनोविच ड्रिंक्स, और वो थोड़ा सा पानी पीता है. चुबुको, असाइड, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शेंट गिव हिम एनी. अब वो अपने मतलब साइड में अपने दिल में सोचता है कि क्या ये कुछ पैसे उधार लेने आया है, क्या मुझे इसे देने चाहिए. अलाउड, और फिर थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है, तेज आवाज़ में बोलता है, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी. ब्यूटी इज़ अगेन फॉर माई डियर. तो कहते क्या है माई डियर, बताओ. लोमो, यू सी ऑनर्ड स्टीपैनिच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस. अब देखिए उसका नाम है स्टीफन स्टीपैनोविच. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, और ऑनर्ड स्टीपैनिच. वो थोड़ा सा घबराया हुआ है तो उसके मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं. उसे बोलना है स्टीपैनोविच और वो बोल रहा है स्टीपैनिच. अब आगे वो बोलना चाहता है ऑनर, तो उसके मुंह से निकल रहा है ऑनरिच. फिर वो कहता है कि आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच. वो कहते हैं मुझे माफ़ करना. कहते हैं आई मीन मेरा मतलब है आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा हूँ, घबरा रहा हूँ. एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी. शॉर्टकट में अगर बोलूँ तो आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं. दो आई डोंट डिज़र्व इट, हालांकि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ. ऑफकोर्स, बेशक. एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब हेल्प, और ना ही मैं आपसे कोई ज़्यादा मतलब हेल्प की उम्मीद रखता हूँ. चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल. स्पिट इट आउट का मतलब स्पीक द मैटर. तो वो कहता है बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो है साफ साफ बोलो. लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट. द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टीपैनोवा इन मैरिज. अब वो कहते हैं एक मिनट. फिर वो कहते हैं अभी बोलता हूँ. फिर वो कहता है कि सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेटी नतालिया स्टीपैनोवा के लिए शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ. चुबुको, जॉयफुली. अब चुबुको बहुत खुश होता है. बाय जोव, इवान वेस्लिविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट एट ऑल. अब वो उसे बाय जॉ मतलब ओ माई गॉड उस सेंस में बोलते हैं. वो कहते हैं इवान वेस्लिविच, दोबारा बोलना. मैं आई डिडंट हियर, मुझे ये सुनाई नहीं दिया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा. लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क. अब लोमो उससे कहता है कि मैं आपसे ये कह रहा था. चुबुको इंटरप्टिंग, चुबुको उसको बीच में ही रोकते हुए कहते हैं माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन. कहते मैं बहुत खुश हूँ. येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एम्ब्रेसेस एंड किसेस. लोमो कहते हैं हाँ, और वो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद वो उसको गले लगाता है, किस करता है. आई हैव बीन हॉपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. कहते हैं मैं इस चीज़ की बहुत लंबे टाइम से उम्मीद कर रहा था. इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और ये मेरी शुरू से ही इच्छा थी. शेड से टीयर, और फिर उसे आंसू आ जाते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करता हूँ. माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो. मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज़ें दे. हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, उसकी हेल्प, उसका प्यार और सब कुछ. एंड सो मच होप, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें. वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर.
अब वो कैसे मतलब बोलता जा रहा है सारी चीज़ें, तो चुबुको कह रहा है मैं ऐसे पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। कहते हैं कि मैं खुशी में पागल हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। कहते हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इफ़ ऑल माई विद ऑल माई सोल मतलब बहुत अपने दिल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कहता है मैं जाता हूँ, नताशा को बुला के लाता हूँ। लोमो ग्रेटली मूड, लोमो भी बहुत खुश हो जाता है। ऑनर्ड स्टीफन स्टीपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। अब उससे कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। Chubuko, why of course my darling, and if as if she won't consent. She's in love, aged, she's like a lovesick cat and so on. अब वो उसको कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम ऐसे क्यों लग रहा है कि वो नहीं मानेगी, वो तुमसे प्यार करती है। एजुड मतलब ये गॉड, मतलब पहले से शी इज़ लाइक ए लव सिक, लव सिक मतलब होता है प्यार में पागल होना। लव सिक कैट होता है जैसे कहावत होती है प्यार में पागल होना, वो कहती है वो तो प्यार में पागल है। शेंट बी लॉन्ग, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मैं जल्दी से उसे बुला के लाता हूँ, ऐसे वो बोलता है और एग्जिट, और फिर वो चला जाता है। लोमो, it's cold, I am trembling all over, just as if I had got an examination before me. अब चुबुकोव चला जाता है, लोमोव अकेला खड़ा होता है, कहते ठंड है, कहते मैं तो काँप रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं, वो ऐसे घबरा रहा था, मतलब घबराहट से उसे ठंड लगने लगी। कहते ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कोई एग्ज़ाम देने आई हूँ, अभी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। कहते सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया है पूरा। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को सोचने का ज़्यादा टाइम देता, टू हेजिटेट, या मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होता बोलने में, टू टॉक अ लॉट, ज़्यादा बात करने में, टू लुक फॉर एन आइडल, या फिर मैं ज़्यादा टाइम लेता, ज़्यादा टाइम सोचने में लगाता कि हाँ मेरा आइडल, मेरा जो पार्टनर है वो कैसा होगा, और फॉर रियल लव, या फिर मैं सच्चे प्यार के बारे में सोचता रहता है, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, फिर तो मेरी कभी शादी होती नहीं। बर्र, इट्स कोल्ड, कहते मुझे ठंड लग रही है। नतालिया स्टीपेनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। कहते हैं नतालिया स्टीपेनोवा एक मतलब बहुत अच्छी है हाउस कीपर, मतलब घर संभालने में, और बैड लुकिंग मतलब दिखने में भी ख़राब नहीं है, और पढ़ी लिखी भी है। वट मोर डू आई वॉन्ट, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। कहते लेकिन घबराहट से मुझे अपने कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही है, मैं एक्साइटमेंट में भी मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है। ड्रिंक्स, वो पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब कहता है लेकिन मैं, ऐसा भी नहीं है कि शादी ना करूँ, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। कहते सबसे पहली चीज़ तो मैं 35 साल का हो गया हूँ, ये एक बिल्कुल क्रिटिकल एज है अगर कहा जाए तो। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और कहते हैं दूसरी बात ये कि मुझे भी एक शांत और नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो इसके लिए मतलब मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। आई सफ़र फ्रॉम पेल्पिटेशंस। पेल्पिटेशंस होता है मतलब जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है ना, किसी को हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लग जाती है, किसी की बहुत लो हो जाती है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे पेल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। कभी कभी मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, कभी कभी क्या हो जाता हूँ, मैं सैड हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रैम्बलिंग। कहते हैं इस टाइम भी मेरे जो लिप्स हैं वो ट्रैम्बल कर रहे हैं, मतलब काँप रहे हैं, फड़फड़ा से रहे हैं। एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी राइट आईब्रो है वो भी जो है हिल रही है, फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप। और कहते हैं सबसे बुरी चीज़ जो है जैसे मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. अब वो कहता है कि जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ और सोने लगता हूँ, अचानक से मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा लेफ़्ट साइड है उसे कोई खींच रहा है, और मैं अपने शोल्डर को और हेड को फील कर सकता हूँ कि वो खींच रहा है। मैं एकदम से, लुनैटिक मतलब होता है पागलों की तरह, मैं एकदम से पागलों की तरह खड़ा होता हूँ और फिर थोड़ा सा चलता हूँ और फिर से दोबारा बेड पे लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल। लेकिन जैसे ही मुझे दोबारा नींद आने लगती है, फिर से मुझे वो खिंचाव महसूस होता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। और कहता है ऐसा 20 बार होता है। नतालिया स्टीपेनोवा कम्स इन। और उसी टाइम क्या होता है, नतालिया स्टीपेनोवा वो अंदर आ जाती है। नतालिया,
Well, there, it's you. And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? अब वो कहते अच्छा तुम हो. पापा ने बोला कोई कोई मर्चेंट आया है सामान बेचने के लिए. अच्छा इवान कैसे हो तुम? लोमो, हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टिपेनोवा. अब लोमो पूछते हैं कि तुम कैसी हो रिस्पेक्टेड नतालिया स्टिपेनोवा. नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिज. अब वो कहती है कि मैंने एप्रन पहना हुआ है, नेग्लिज मतलब जो नाइट सूट होता है, नाइटी. कहती है मैंने ये जो नाइट सूट और एप्रन पहना हुआ है इसके लिए माफ़ करना. वी वर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग. कहते हैं हम मटर छील रहे थे उन्हें सुखाने के लिए. वाई हैव नॉट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी दिनों से तुम यहाँ पर नहीं आए हो. सिट डाउन. वैसे पूछती है कि काफ़ी दिन हो गए तुम यहाँ पर नहीं आए, क्यों नहीं आए. सिट डाउन, बैठ जाइए. दे सीट दमसेल्व्स. फिर वो दोनों बैठ जाते हैं. वॉन्ट यू हैव सम लंच. कहते कुछ लंच नहीं करोगे. लोमो, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी. वो कहते मैं पहले से ही खा कर आया था. नतालिया, देन स्मोक. फिर कुछ स्मोक कर लो. हेयर आर द मैचेस. यहाँ पर माचिस हैं. द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ. अब वो कहती है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार सा हो गया है. बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे. कहती है लेकिन कल तो बहुत ही गीला सा मौसम था, पूरा दिन वर्कमैन जो है कोई काम नहीं किया उन्होंने. हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड. अब वो कहती है कि तुम लोग जो घास फूस है, जो सूखी घास होती है उसे कैसे इकट्ठा कर रहे हो. जस्ट थिंक. कहती है सोचो, आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट. अब वो कहती है देखो मैं थोड़ी सी लालची हो गई थी और मैंने पूरा जो खेत है वो कटवा दिया और अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो जो मैंने जो कटवाया है जो हे है मतलब सूखी घास फूस जो है वो कहीं सड़ ना जाए बारिश से. आई ought टू हैव वेटेड अ बिट. कहते मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था. बट व्हाट इज़ दिस. ये क्या है. वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस. कहते तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो. इवनिंग ड्रेस मतलब जैसे इवनिंग में कोई पार्टी में जाना होता है तो उस टाइप की ड्रेस क्यों पहनी हुई है. वेल आई नेवर. आर यू गोइंग टू ए बॉल और वॉट. कहती मुझे नहीं लगता वैसे क्या तुम किसी बॉल मतलब डांस पार्टी, क्या तुम किसी डांस पार्टी या कहीं और जा रहे हो. दो आई मस्ट से यू लुक बेटर. टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट. कहती है हालांकि मैं ये कहूँगी कि अच्छे लग रहे हो तुम, बेटर लग रहे हो. बताओ ना तुम ऐसे क्यों पहन कर आए हो. Lomo, excited. You see, honored Natalia Stepanova, the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry, but aside, it's awfully cold. अब वो कहता है थोड़ा सा घबराया हुआ होता है. वो कहता है कि देखो ऑनर नतालिया स्टिपनोवा, सच्चाई ये है कि मैं यहाँ पर आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने फैसला कर लिया है. तुम मेरी बात को सुनो. ऑफ कोर्स कहते हाँ तुम थोड़ा सा हैरान भी हो जाओगे और शायद गुस्सा भी हो. बट फिर वो चुप हो जाता है और फिर अपने मन में धीरे से बोलता है कि मुझे थोड़ी ठंड लगी, यहाँ पर ठंड है. नतालिया, व्हाट इज़ द मैटर. पॉज. वेल. अब वो कहती क्या हुआ. फिर वो रुक जाती है. कहती अच्छा बताओ. लोमो, आई शिल ट्राई टू बी ब्रीफ. कहते चलो मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ. यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टिपनोवा दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली. अब वो उससे कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि हम काफ़ी टाइम से और यूँ कहीं मैं तो बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother. वो कहते हैं कि मेरी आंट जिनकी डेथ हो गई है और उनके हस्बैंड जो कि शुरू से ही तुम्हें पता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो अब मेरी हो गई हैं, वो तुम्हारे फादर और जो तुम्हारी मदर जिसकी डेथ हो चुकी है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी. द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली. कहते लोमोव और चुबुकोव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं आपस में शुरू से ही. एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर. और कहते हैं यूँ कहें तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत है एक दूसरे के लिए. एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स. और जैसे कि तुम जानती हो मेरे जो खेत हैं वो तुम्हारे खेत के बिल्कुल साथ में ही हैं. यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सिन मेडोज टच योर बर्च वुड्स. ऑक्सिन मेडोज होता है मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा सा मैदान हो जिसमें घास वास होती है और एनिमल्स जो है वहाँ पर घास चरने जाते हैं. और बर्च वुड्स है जो बर्च वुड
मतलब बर्च के ट्रीज़ हैं। तो वो कहता है कि मेरे जो ऑक्सिन मेडोज़ हैं वो तुम्हारे बर्चवुड के बिल्कुल साथ में ही हैं। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू सी माई ऑक्सिन मेडोज़ बट आर दे योर्स। अब नतालिया बीच में ही उसको रोकते हुए कहती है कि माफ़ करना मुझे इंटरप्ट करने के लिए, तुमने क्या बोला, माई ऑक्सिन मेडोज़, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो, यस माइन, हाँ मेरे हैं। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वो कहती क्या बोल रहे हो तुम, ऑक्सिन मेडोज़ आर आर्स नॉट योर्स। अब वो कहती है कि ऑक्सिन मेडोज़ हमारे हैं ना कि तुम्हारे। लोमो, नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टीपेनोवा, वो कहते नहीं मेरे हैं नतालिया स्टीपेनोवा। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, कहती है ये तो मुझे आज से पहले पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला ये? लोमो, हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सिन मेडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्ंट मार्श। वो कहते हैं कि मैं उस ऑक्सिन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्चवुड और बर्ंट मार्श के बिल्कुल बीच में है। वेस्ड मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। तो कहते हैं ऑब्वियसली वो जो बर्चवुड और मार्श, अब ये बर्ंट मार्श जो है ये भी एक जगह का नाम है, कह रहे हैं उन दोनों के बीच में जो पड़ता है उस ऑक्सिन मेडोज की मैं बात कर रहा हूँ। नतालिया, अब यहाँ पर जो है नतालिया बोलती है यस यस दे आर आर्स, कहती है हाँ हाँ वो हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्स नतालिया स्टीपेनोवा, दे आर माइन। वो कहते हैं नहीं शायद आपको गलती हो गई है, वो हमारे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वेस्लिविच हाउ लॉन्ग दे हैव बीन योर्स। अब वो नतालिया कहती है कि अच्छा सोच के बताओ इवान वेस्लिविच वो कब से तुम्हारे हैं वो। लोमो, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कहते कब से, जब से मुझे ध्यान है वो हमारे ही हैं। लोमो वैसे बोलता है। अब नतालिया कहते हैं रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, कहते सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम पे। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया स्टीपेनोवा। अब वो कहता है कि आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो नतालिया स्टीपेनोवा। ऑक्सिन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। डिस्प्यूट मतलब होता है जिसे ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मतलब दो लोग जो है अपना हक रखते हों, ठीक है। तो अब वो उससे कहता है कि ऑक्सिन मेडो ये सच है कि किसी टाइम पर वो जो था उस पर डिस्प्यूट था, मतलब उस पर दो लोग जो है अपना हक जमाते थे, बट नाउ अब लेकिन हर किसी को पता है कि वो मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें कोई आर्ग्यू करने की चीज़ नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज मेडोज इन परपेचुइटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर्स। अब वो कहता है कि देखो मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये मेडोज, परपेचुइटी होता है मतलब हमेशा के लिए दे देना, टू द पेजेंट्स, जो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर थे उनके जो काम करने वाले थे ना उन लेबरर्स को, उन पेजेंट्स को ये जो ज़मीन थी मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने दे दी थी उन्हें। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उसके बदले वो जो पेजेंट्स होते थे वो उनके लिए, मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ईंटें बनाया करते थे। द पेजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ मेडोज फॉर 40 ईयर्स। अब वो कहते हैं कि वो जो पेजेंट्स थे जो कि तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे वो उन्होंने इन मेडोज़ का 40 साल तक फ्री में यूज़ किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। अभी वो बोल ही रहा होता है, अब वो कहते हैं कि और जब वो 40 साल तक उनका यूज़ करते रहे तो वो उसको अपना मानने लग गए, और फिर तब ये हुआ, अभी वो ये बोल ही रहा होता है कि नटालिया बीच में ही उसको रोकते हुए बोलती है No, it is not at all like that. Both grandfather and great-grandfather reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours. वो कहती है नहीं, it is not at all like that. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों मेरे ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर, रेकन मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए मानना, कन्विंस करना। वो मानते थे कि उनकी जो ये ज़मीन है बर्ंट मार्श तक फैली हुई है, इसका मतलब कि ऑक्सिन मेडोज़ हमारे हैं। आई डोंट सी व्हाट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे समझ नहीं आता कि इसके बीच में बहस करने की क्या चीज़ है। इट्स सिंपली सिली, ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है।